नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं वो है ब्रा कट ब्लाउज डिजाइन। इसे हम डबल कटोरी ब्लाउज डिजाइन भी कहते हैं। तो इसका बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग देखेंगे हम। बैक पार्ट में जो हम नेक डीप होगा हमारा 5 से 6 इंच, ठीक है। लेकिन हम इसमें 6 इंच लेंगे, लेकिन 5-6 इंच के लिए बिल्कुल सेम होगा। फ्रंट नेक डिप होगा हमारा 7 इंच, यानी कि हमारा बैक नेक नॉर्मल है और फ्रंट से हम डीप नेक ले रहे हैं। तो बैक नॉर्मल फ्रंट डीप की कटिंग है ये। देखिए बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ मैं। इस तरीके से पहले स्केच बना रही हूँ इसका। ये हमारा बैक पार्ट है। इसके बाद फ्रंट देखिए इस तरीके से होगा। इस तरीके से कुछ स्वीट हार्ट नेक है हमारा। ओके। इस तरीके से बेल्ट है और ये हमारी कटोरी की शेप जाएगी इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट। मेजरमेंट देख लेते हैं एक बार। लेंथ लेंगे हम 14 इंच और हमारा बस्ट पॉइंट 36 है। 36 साइज में बना रहे हैं हम। वेस्ट है हमारा 30 इंच। आर्म होल पहले मैं शोल्डर बता देती हूँ, 15 है और आर्म होल भी हम 15 ही ले रहे हैं। ये हमारा मेजरमेंट है और एपेक्स पॉइंट हम लेंगे 9.5 इंच इस मेजरमेंट के हिसाब से। तो ये हमारा मेजरमेंट है। चलिए अब ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर को स्ट्रेट करने के लिए एक लाइन खींचेंगे। तो ये हमने लाइन खींची इस तरीके से। बैक पार्ट बना रहे हैं तो आई हुक के लिए आई हुक का मार्जिन लेंगे। जितना भी स्टिचिंग चाहिए 1/2 इंच ले रही हूँ मैं। अब मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखकर 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। 6 इंच गला है पीछे का, उस हिसाब से 6 इंच पर हम चेस्ट लाइन लेंगे। और हमारा जो ब्लाउज है 14 इंच का है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सभी लाइंस को इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। ये चेस्ट लाइन है और ये हमारी टोटल लेंथ। सभी लाइन को स्ट्रेट कर लिया अब हमने। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो उस हिसाब से 7.5 इंच आएगा हमारा शोल्डर। तो 7.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया। ये नीचे वाली लाइन पर करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है शोल्डर के हाफ में माइनस करेंगे 0.75 6 इंच गले के हिसाब से। तो शोल्डर हाफ माइनस 0.75 ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने 0.75 इंच माइनस कर लिया, ठीक है। ये है फॉर्मूला। अब चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो अपर बस्ट है वो है 35, क्योंकि हमारी चेस्ट 36 है तो 1 इंच माइनस करेंगे तो 30
5 आएगा। ओके, तो ये मैंने 35 लिख दिया था, तो मैंने सही किया है क्योंकि हमारी बस्ट देखिए 36 है, तो उस हिसाब से 1 इंच माइनस करते हुए 35 लेंगे। तो 35 का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो 35 का फोर्थ पार्ट होता है 8.75। तो ये हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, अपर बस डिवाइडेड बाई 4 + 1। तो हमने फोर्थ पार्ट की मार्किंग करी और 1 इंच ले ली लूजिंग के लिए। तो 1 इंच जो है हमारी ये स्टैंडर्ड लूजिंग है, मैं लिख दे रही हूँ। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद हम करेंगे वेस्ट की मार्किंग। वेस्ट हमारा 30 है, तो उस हिसाब से 7.5 पर मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं डार्ट के लिए। अगर आप डार्ट नहीं लेंगे तो आप छोड़ सकते हो। और ये सारी मार्किंग हम जो हमने मार्जिन लिया है उसे छोड़कर कर रहे हैं। इसे चेस्ट लाइन से मिला देंगे इस तरीके से। इसके बाद अब हम आर्म होल के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रॉस बाइक निकालना पड़ेगा। इसके लिए मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे और उसे हाफ करेंगे, और यहाँ से 3 इंच में 0.25 कम यानी 2.75 पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये 2.75 एक्स्ट्रा लिया है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो अपर बस डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसे हमने हाफ किया था क्योंकि ये चौथाई हिस्सा था, तो हाफ किया था 8, 8वां हिस्सा हो गया, प्लस 2.25 एक्स्ट्रा लिया है। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है बीच में ही। अब इस पॉइंट को, जो हमारा ये पॉइंट आया, इन दोनों को मिला देंगे। अब इसके बाद रेडियस होल्डर लेंगे। जो भी हमें रेडियस होल्डर चाहिए उसमें 0.75 इंच या फिर जितना भी आप मार्जिन लेते हो एक्स्ट्रा करके ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से तिरछा रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद ये मैंने शोल्डर की मार्किंग कर ली है। ये हमारा शोल्डर आ गया। इसके बाद देखिए ऊपर वाली लाइन से गले की मार्किंग करेंगे तो 6 इंच है, 6.5 इंच पर मार्किंग की। नीचे वाली से करोगे तो 6 इंच पर कर लेना। जितना गैप यहाँ पर है उतना ही गैप यहाँ पर रखेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद गला बना लेंगे। तो ये आप फ्री हैंड से भी दे सकते हो, अदरवाइज अगर आपको जैसा भी गला चाहिए उस तरीके से। तो मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर ले रही हूँ। वैसे तो ये ठीक ही है। तो ये मैंने गले की मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम डार्ट की मार्किंग करेंगे। मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे, का हाफ करेंगे और यहाँ से हम 4.5 इंच, 5 इंच जितना भी लेना है, मैंने 4.5 लिया है। और हाफ इंच दोनों साइड मार्क करेंगे, दोनों साइड हाफ इंच। और इसे इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारी डार्ट आ गई। अभी हमारा आर्म होल बचा हुआ है। पहले मैं आर्म होल ना लेकर सबसे पहले हम मार्जिन ले लेते हैं। जितना भी मार्जिन हमें चाहिए वो हमने मार्जिन ले लिया। इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से शेप रखकर आर्म होल शेपर से कर लेंगे। स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए आर्म होल मेजर करेंगे। तो ये कम आ रहा है,
तो नीचे उतार लेंगे। मैंने पहले की कई वीडियो में बताया है कि आपको आर्म होल के लिए फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। हमेशा आर्म होल, जब हम हर चीज़ मेजर करते हैं तो आर्म होल भी मेजर कर सकते हैं। तो मैंने 1/2 इंच नीचे उतारते हुए इस तरीके से किया है। अब फिर से हम मेजर करेंगे। देखिए, स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए, और ये हमारा परफेक्ट आ गया 7.5। ओके, अब यहाँ से हम लगभग 1/2 इंच ही जाते हैं, तो मैं मार्किंग कर देती हूँ। 1/2 इंच ऊपर करते हुए इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। तो इसकी मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ ड्राफ्टिंग बताई है। अब सीधे हम फ्रंट पार्ट पर जाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले पेपर पर एक मार्किंग करेंगे। एक लाइन खींचा है पेपर को स्ट्रेट करने के लिए। उसके बाद हम टेप रखेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट का जो गला है वो है 7 इंच। तो हम जो शोल्डर माइनस करेंगे, 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया है, और 6.5 पर हमने इसमें मार्किंग करी है। वैसे मैंने बाद में सही किया था, तो उसमें हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। खैर बाद में तो अभी बताऊंगी ही मैं। और हम फुल लेंथ ले लेंगे, तो हमारा 14 + 1 15 इंच था। तो हमने इस पर एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, जितनी मार्किंग करी है वहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। क्योंकि मैं बैक ओपन के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने बैक पार्ट में दिया था आई हुक के लिए। अगर आप फ्रंट कर रहे हैं तो यहाँ पर ले लेंगे। ये सभी लाइनों को मैंने स्ट्रेट कर लिया। सबसे पहले मैंने अपर चेस्ट की मार्किंग करी है। शोल्डर की भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं अपर चेस्ट की कर रही हूँ। तो अपर बस्ट डिवाइड बाई 4 + 0, क्योंकि हमारा नेक डीप है तो इसमें हम फ्रंट पार्ट में लूजिंग नहीं ले रहे हैं, और बैक पार्ट में हमने ली थी, याद रखना। और इसका शोल्डर का फॉर्मूला वही है, शोल्डर हाफ -2, क्योंकि 7 इंच डीप है तो 2 इंच माइनस करेंगे। तो पहले मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया नीचे वाली लाइन पर, फिर 2 इंच माइनस कर दिया। अब देखिए, अपर बस्ट डिवाइड बाई 8 + 1.75, तो ये हमारा फॉर्मूला है क्रॉस बैक के लिए। लेकिन क्रॉस फ्रंट निकालने के लिए 0.75 और माइनस करेंगे। तो देखिए, इसे इस तरीके से हाफ करेंगे तो इसका 8th भाग आ गया, और यहाँ से 1.75 आगे जाएंगे। तो ये एक तरीके से क्रॉस बैक है, और यहाँ से 0.75 अंदर जाएंगे तो हमारा क्रॉस फ्रंट आ गया। देखिए, ये लाइन बिल्कुल इक्वल आती है शोल्डर वाली लाइन के। तो सबसे पहले मैं शोल्डर की मार्किंग कर लेती हूँ। इस तरीके से तिरछी टेप रखेंगे। 3 इंच लिया था हमने बैक में, तो फ्रंट में भी 3 इंच ही लेंगे। स्केल से ये स्ट्रेट कर लिया है मैंने, मतलब डाउन कर लिया है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए टेप को इस तरीके से रखेंगे, और सबसे पहले हम गले की मार्किंग करेंगे। 7 इंच है, 7.5 इंच पर लिया है मैंने गला, 7.5 इंच का। 9.5 का जो हमारा एपेक्स पॉइंट है उसकी मार्किंग करेंगे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। गला भी हम बनाएंगे, इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे, बाद में बनाएंगे भी गला। पहले हम यहाँ पर लेते हैं हमारा एपेक्स टू एपेक्स जो था वो था 7 इंच, और या फिर हम 36 डिवाइडेड बाय 10 भी ले सकते हैं 36 साइज के लिए। तो राउंड फिगर में 3.75 लिया है मैंने। यहाँ से 1/2 इंच कम करते हुए एपेक्स पॉइंट जो लिया है 1/2 इंच कम करते हुए 3.25 पर ये वाली मार्किंग करी है। दोनों को सीधा करेंगे। इसके बाद
3.5 इंच की इस तरीके से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी हम 3.5 इंच ले रहे हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। इस तरीके से हम डॉटेड लाइन में इस तरीके से हम मिला लेंगे और अब हम यहाँ डाट लेते हैं। सबसे पहले तो 3.25 का डाट लेंगे। जो हमारा अपेक्स पॉइंट होता है उससे 1/2 इंच कम करते हुए लेते हैं हम डाट। इस लाइन को सीधा किया, इसे तिरछा करते हुए प्रिंसेस शेप जो लेते हैं ना उसके आधार पर बताऊंगी मैं ये। तो इस तरीके से हमें लेंगे और स्केल को ऐसे रखा, ये किया। इसके बाद इस वाले पॉइंट पर 3.5 इंच, आप ये सीधा भी रख सकते हैं, मैंने बाद में सीधा किया था। तो 3.5 इंच की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारे यहाँ से भी हम 3.5 इंच लेंगे और ये इस तरीके से डॉटेड लाइन से इस पॉइंट से मिला देंगे। इसके बाद स्केल लेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। तो ये बेल्ट आ गई। अब इसके बाद इस वाले पॉइंट को इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। पहले वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस। तो 3.25 आगे था, तो ये जो हमारा पॉइंट है जो हमने स्ट्रेट लाइन किया है इसे 3.25 आगे छोड़ते हुए हम ले लेंगे 7.5 इंच और इसे इस तरीके से मिला लेंगे और उसके बाद हम मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद हम लगभग 1 इंच जितना ऊपर जाते हैं ये कर लिया। तो हम देखिए यहाँ पर भी जितना हमारा था 2.25 उतना ही इसको भी हम लेकर जाएंगे ऊपर की तरफ। अब 2.25 आगे भी उतना ही गए और थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर करते हुए हमने वो बना लिया। ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। सॉरी, क्लिप मिस हो गई। मुझे लगा कटिंग की क्लिप मिस हुई है, लेकिन थोड़ी सी ड्राफ्टिंग की भी मिस हो गई। तो पहले मैं स्ट्रेट रख रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा मधुबाला स्टाइल में कर दिया है। तो मैंने क्या क्या कटिंग की है वो मैं जॉइंट करके बता रही हूँ। इस तरीके से जॉइंट कर दिया मैंने पहले इसे अलग किया, नेक और ये अलग करके इतनी कटिंग करी है, ठीक है। और वो मधुबाला स्टाइल में ही गला बना दिया है और कुछ नहीं किया है मैंने, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया नहीं था ना उसमें। तो मैंने बीच में उसमें बताया भी था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो मुझे गला थोड़ा सा, जो मैं आप डायग्राम देखेंगे उसमें गला थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस तरीके से, थोड़ी शेप अच्छी नहीं लग रही है, तो हम इस तरीके से थोड़ा सा शेप बना देते हैं, क्योंकि हमें बेल्ट थोड़ी सी इस तरीके से चाहिए आगे से अलग। देखिए हम इस पर कटिंग करेंगे। ये हम बेल्ट की कटिंग करी, ये भी यहाँ से कटिंग को ध्यान से देखना। फिर इसके बाद देखिए ये मैंने बताया था कि ये वाली लाइन है, तो इसमें 1/2 इंच अंदर करते हुए इस तरीके से कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें चिपकाना है। देखिए अगर आप कटोरी बना रहे हैं तो आपको ये वाली लाइन निकाल देनी है, लेकिन मैं जो ब्लाउज बना रही हूँ वो कटोरी वाला नहीं है, ब्राकट है, तो उसमें मैं वो वाला पॉइंट नहीं निकालूंगी। उसमें ये मधु वाला जो पैटर्न है
उसे कट करूँगी। अगर हम उसे निकालते तो जॉइंट करते हुए उसमें भी हमें मार्जिन लेना पड़ता, लेकिन मैं उसे नहीं ले रही हूँ, मैं बेल्ट उसी के साथ अटैच करूँगी। देखिए, अब इन दोनों को इस तरीके से चिपका लेंगे। मैं फेविक्विक लेके बैठी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं चिपका के नहीं दिखा रही हूँ। अब इसके बाद देखिए, हमारा जो ये है डार्ट, इसे हम माइनस करेंगे। इसके लिए हमारे उसमें स्ट्रेट लाइन आती है, तो सबसे पहले ये वाली लाइन कट की हमने, ध्यान से देखिए। उसके बाद इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। आप हाफ इंच ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये जॉइंट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने देखिए इसे स्ट्रेट कर दिया। मैंने शुरू में बताया था ना आपको, इसे स्ट्रेट कर सकते हैं। तो मैं इसे चिपकाऊंगी तो मैं इस तरीके से, अब जो जितना कम हुआ है ना उतना हम कपड़े में जोड़ते समय ऐड कर लेंगे। और ये इस तरीके से अलग कर दिया मैंने। देखिए, कैमरे से आउट होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट जो बन रहा है वो भी अलग कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग है। देखिए, ये इस तरीके से जुड़ेगा। जब ये जुड़ेगा तो ये कप पफ अपने आप बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप नीचे भी जॉइंट डालें तो उसे अलग कर सकते हैं। चलिए बताते हैं मार्जिन कहाँ कहाँ लेना है। यहाँ पे मार्जिन लेना है जहाँ से नेक मधुबाला वाला जो पैटर्न था, यहाँ मार्जिन लेना है जहाँ जहाँ मैं कर रही हूँ। और आपको यहाँ पर मार्जिन लेना है क्योंकि बेल्ट अटैच होगी। यहाँ पर भी मार्जिन लेना है क्योंकि ये जो ना जॉइंट होकर कपड़े में ये पूरा एक ही कटेगा, यहाँ पर कटिंग नहीं देनी है। ओके, यहाँ पर आपको स्टिचिंग दिखानी नहीं है। ये पूरा गोलाई में मार्जिन लेंगे, इस पार्ट में भी मार्जिन लेंगे क्योंकि ये ऊपर वाले पार्ट से जुड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर मतलब एक ही काटना है, हमें जॉइंट नहीं दिखाना है। और अगर आप जॉइंट दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से कट करके ये दो अलग अलग पीसेस में कट करेंगे। और यहाँ पर भी फिर आपको मार्जिन लेना पड़ेगा। और अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो ये एक साथ कट जाएगा। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। कैसी लगी कटिंग आप प्लीज़ बताइएगा। देखिए, मैंने बाद में ये सही भी कर दिया है ना, फ्रंट वाला पार्ट, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लगी आपको वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।